हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत खुश होंगे, आनंदित होंगे और आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा। और यदि कुछ समस्याएं रही भी तो आज हमारे साथ में प्रार्थना करें, प्रभु आपको इन सब समस्याओं से दूर करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आपकी हानि नहीं होगी। मेरे साथ में कहें कि मेरी हानि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ में है। मेरी हानि नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरी कोई हानि नहीं होगी। अपने मुंह से इस बात को कहें कि मेरी कोई भी हानि नहीं होगी। जब आप अपने मुंह से इस बात का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर आपके मुंह के फलों को सृष्टि में लाते हैं। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार आपके जीवन में कार्य करते हैं। जब आप कहते हैं कि मेरी कोई हानि नहीं होगी, परमेश्वर के वचन पर निर्भर रहकर जब आप कहते हैं कि मेरी कोई हानि नहीं होगी, भजनकार दाऊद भी इसी प्रकार से कहते हैं कि मैं हानि से न डरूंगा। आज आपको भी यही कहना है, मेरी कोई हानि नहीं होगी। ये बीमारी मेरी कोई हानि नहीं कर सकती, ये समस्या मेरी कोई हानि नहीं कर सकती, ये बीमारी मेरी कोई हानि नहीं कर सकती, ये विरोधी लोग मेरा कोई हानि नहीं कर सकते। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरी हानि नहीं होगी। यह विश्वास अपने अंदर पैदा करें, न कि अपने आप पर निर्भर रहकर, बल्कि परमेश्वर के वचन पर निर्भर रहकर, परमेश्वर पर निर्भर रहकर इस आशा, इस विश्वास के साथ में इस घोषणा को करें अपने लिए कि मेरी हानि नहीं होगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है, परमेश्वर का वचन हमसे यही वादा करता है, स्वयं परमेश्वर आपसे यही वादा करता है कि आपकी हानि नहीं होगी। चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपकी हानि नहीं होगी। हम देखते हैं दानियल को शेरों की मान में डाल दिया गया, बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसकी हानि नहीं हुई। दानियल की कोई भी हानि नहीं हुई। वो उन भूखे शेरों के बीच में भी जीवित रहा। वहां भी वो परमेश्वर की महिमा को करता रहा। लोगों ने सोचा कि दानियल तो मर गया होगा, परंतु जब सुबह वे लोग देखने गए तो दानियल वहां जीवित था। तब दानियल को वहां से बाहर निकाला गया और सब लोग दानियल के सामने दंडवत हो गए। दानियल फिर उच्च पदों पर नियुक्त किया गया और उसके परमेश्वर की महानता बढ़ गई। सब लोग परमेश्वर के सामने दंडवत करने लगे, समझ गए कि यही परमेश्वर है जो सर्वशक्तिमान है। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपकी हानि नहीं होगी। चाहे आप उन शेरों की मान में ही क्यों नहीं है, लेकिन आपकी हानि नहीं होगी। यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो आपकी हानि नहीं होगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन यशायाह की किताब उसका 54 अध्याय और 17 पद हमें इस प्रकार से उत्साहित करता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दास का यही भाग होगा, वह मेरे ही कारण धर्मी ठहरेगा। यहोवा की यही वाणी है। आमीन। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा के दास का यही भाग होगा। क्या भाग होगा? और कौन है वो यहोवा का दास? वो यहोवा का दास आप और मैं है, उसके चुने हुए लोग जिनको उसने बुलाया है, आप और आपके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा के दास का यह भाग है कि जितने भी हथियार उसकी हानि के लिए बनाए जाएंगे, उनमें से कोई भी उस पर सफल नहीं होगा। एक भी हथियार जो उसकी हानि के लिए बनाया जाएगा, मेरे दास की हानि के लिए बनाया जाए, मेरे दास पर वो हथियार कामयाब नहीं होंगे, सफल नहीं होंगे। चाहे वो कितने ही खतरनाक हथियार क्यों नहीं हैं, लेकिन वो सफल नहीं होंगे। चाहे मेरे दास के विरोध में, मेरे जन के विरोध में कितने भी लोग योजनाएं बनाए, लेकिन वो योजनाएं मेरे दास पर, मेरे व्यक्ति पर, मेरे बेटे पर, मेरी बेटी पर सफल नहीं होंगी। वो योजनाएं वहीं नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर आपका प्रोटेक्टर है। अब चाहे लोग कितने भी हथियार बना लें,
अब चाहे लोग कितनी भी योजनाएं बना लें आपकी हानि की, लेकिन आपकी हानि नहीं होगी। अंत में आपके लिए जो फल होगा वो उत्तम ही होगा, आपकी उससे भलाई ही उत्पन्न होगी, आपके लिए उससे भलाई उत्पन्न होगी। हम यूसुफ के जीवन में भी देखते हैं, उसके लिए बहुत से हथियार बनाए गए, उसकी हानि के लिए, उसको मारने के लिए, उसको गिराने के लिए, उसको फंसाने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो परमेश्वर का दास है, क्योंकि वो परमेश्वर का चुना हुआ है, क्योंकि वो परमेश्वर का व्यक्ति है, क्योंकि वो उसे परमेश्वर ने आशीषित किया है। असम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यूसुफ की तरह, दानियल की तरह परमेश्वर आप पर भी कोई हथियार सफल नहीं होने देगा। अब वो दुष्ट चाहे कितने भी हथियार क्यों ना बुलने, हम दानियल के जीवन में देखते हैं तो विरोधी लोगों ने प्लान किया दानियल को फंसाने के लिए, और ऐसा हुआ कि वो उस ट्रैप में फंस भी गया, क्योंकि उसने राजा की मूर्ति को दंडवत नहीं किया। और विरोधी लोग जानते थे इस बात को कि ये राजा की मूर्ति को दंडवत नहीं करेगा, यदि हम ऐसी आज्ञा निकालें तो ये उसमें फंस जाएगा। और ऐसा ही हुआ, सब लोगों ने राजा की मूर्ति को दंडवत किया और दानियल ने नहीं किया। दानियल ने तो केवल अपने परमेश्वर को दंडवत किया। वो फिर भी प्रार्थना करता रहा, लेकिन उस समय विरोधियों ने उसे पकड़ लिया, पकड़कर राजा के सामने ले गए और आज्ञा के अनुसार उसे मृत्यु दंड दिया गया और उसे सिरों की मान में डाल दिया गया। उन विरोधियों ने प्लान बनाया कि दानियल नष्ट हो जाए, दानियल का नामो निशान समाप्त हो जाए, लेकिन क्या हुआ? ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इसका उल्टा हो गया। उन लोगों को शेरों की मान में डाल दिया गया और दानियल को उच्च पदों पर नियुक्त कर दिया गया। दानियल को उच्च पदों पर नियुक्त कर दिया गया। ऐसा ही प्रभु आपके जीवन में करेगा। जो विरोधी लोग आपके लिए योजनाएं बना रहे हैं, जो हथियार बना रहे हैं आपकी हानि के लिए, वे हथियार, योजनाएं आप पर सफल नहीं होंगी। वो हथियार, वो योजनाएं कामयाब नहीं होंगी आप पर, क्योंकि आपका परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट करने वाला परमेश्वर है। उसके बाद परमेश्वर आपको और ऊंचाई पर ले जाएगा, और ऊंचाई पर ले जाएगा, क्योंकि आपके लिए भलाई उत्पन्न होगी, आपके लिए हर बात में भलाई उत्पन्न होगी। इसलिए डरे नहीं, घबराए नहीं अपने जीवन में, केवल विश्वास से आगे बढ़ते रहें। परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखकर कहें मेरी हानि नहीं होगी। जिस प्रकार से दानियल की कोई हानि नहीं हुई, उसी प्रकार से मेरी कोई हानि नहीं होगी। जिस प्रकार से यूसुफ की हानि नहीं हुई, उसी प्रकार से मेरी भी कोई हानि नहीं होगी। और जब आप इस प्रकार करेंगे, मेरा विश्वास है प्रभु आपके जीवन में निश्चय काम करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, बहुत सारे भाई बहन हमारे साथ में जूम मीटिंग में जुड़े और उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। उन्होंने अपनी गवाहियों को हमें भेजा और अद्भुत आश्चर्य कर्म प्रभु ने उनके जीवनों में किया, शांति को प्रभु ने उनके जीवनों में दिया और बहुत अच्छा टॉपिक उन लोगों ने सीखा। यदि आप भी सीखना चाहते हैं, आप भी हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं, यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का, आप उससे जुड़कर हमारे साथ में जूम मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। सो प्रभु आपको आशीष। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम राजकुमारी है और मैं गुजरात भुज से बात कर रही हूँ। मैं अमृता सिस्टर का और पीके ब्रदर भैया का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। मेरे कमर में दर्द, पैर में दर्द बहुत होता था, मुझे माइग्रेन था। आप लोग ने सबने मेरे लिए प्रार्थना करी, पूरी टीम ने मेरे लिए प्रार्थना करी। मैं आप सबका भी बहुत धन्यवाद करती हूँ, सिस्टर का, भाई का और सारे स्टाफ का धन्यवाद करती हूँ। और मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्हें मुझे सारी बीमारियों से छुटकारा दे दिया। अब मैं एक भी दवाई नहीं खा रही हूँ, मैं भली चंगी हूँ। ना मेरे कमर में दर्द है, ना पैर में दर्द है, ना ही मुझे माइग्रेन है। मैंने सारी दवाइयों को छोड़ दिया है। इसलिए मैं अमृता सिस्टर का, पीके भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। आप मेरे साथ अपने विषयों के लिए प्रार्थना करें। जिस हालात में आप हैं, जो भी परिस्थितियां आपको परेशान कर रही हैं, व्याकुल कर रही हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई हानि होने वाली है, आप मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें।
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं क्योंकि आप मेरे जीवन के प्रभु हैं। हम में से प्रत्येक जन के जीवन के प्रभु हैं, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर, आज की सुंदर शाम में प्रभु जब आपने हम सबको इस फेलोशिप का हिस्सा बनाया है, देश विदेशों से तेरे ये लोग जो तुझसे प्यार करते हैं प्रभु इस प्रार्थना में सहभागी बने हैं, वो जहाँ कहीं है उन्हें, उनके परिवार, उनके बच्चों को आप नामों नाम आशीष दे मेरे खुदा, और आपकी उपस्थिति को एक एक जन अपने जीवन में, अपने फैमिली में महसूस करे प्रभु जी। और हर एक डिस्टर्बेंस, हर एक गलत बातें, हर एक नकारात्मक करने वाली बातें, व्याकुल करने वाली, बेचैन करने वाली बातें इसी वक्त इन्हें छोड़कर चली जाएं। यीशु मसीह नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं। परमेश्वर, आपके लोग फ्री माइंड होकर, पूर्ण समर्पण के साथ में आपकी फेलोशिप का हिस्सा बनकर उसकी पॉजिटिविटी को, उसकी अद्भुत बातों को अपने जीवन में रिसीव कर सके। पिता, हम विशेषकर आदर करते हैं आपके वचन का, जिसके द्वारा आपने अपनी बात को हम तक पहुंचाया है, हमें उत्साहित किया है, मोटिवेट किया है, ब्लेस किया है। परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ आपके वचन के लिए प्रभु। सच में आपको वचन कहते हैं कि जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएंगे वह एक भी तुझ पर सफल ना होगा। और सच में मेरे परमेश्वर, तेरे दासों का यही भाग है परमेश्वर, आपका वचन कहता है। आज प्रभु बड़े ध्यान से आपके वचन को आपके लोगों ने सुना, अपने हृदय में ग्रहण किया। मैं दुआ करती हूँ इस वचन की सामर्थ, इस वचन का पावर प्रभु जी इनके जीवन में कार्य करे प्रभु जी। जीवन के हर एक क्षेत्र में जहां इन्हें लगता है कि विरोधी इनके विरोध में उठ खड़े हुए हैं, लोग इनकी हानि की योजना बना रहे हैं, बहुत से ऐसे प्लान जो इन्हें नीचा करने के लिए है, इनके कामों को खराब करने के लिए है, इनकी योजना को प्रभु जी बिगाड़ने के लिए है प्रभु जी। खुदावन, आज मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक वो हथियार, हर एक वो प्लान, हर एक वो योजना जो आपके लोगों के विरोध में, उनके कामों के विरोध में, उनके लिए प्रभु जी, उनके हानि के लिए, उनके काम को खराब करने के लिए, सब कुछ खत्म करने के लिए प्रभु बनाई जा रही हैं, इसी वक्त इस वचन के अनुसार प्रभु हम उन्हें निष्फल करते हैं, उसे नष्ट करते हैं यीशु के नाम से। आज आप रिसीव करें, मेरे साथ मिलकर गए प्रभु। धन्यवाद। हर एक वो हथियार जो प्रभु दुष्ट के द्वारा, प्रभु जी हमारे विरोधियों के द्वारा प्रभु योजना खराब करने के लिए प्रभु जी बनाई जा रही हैं, तो इसी वक्त प्रभु वो सारी योजनाएं निष्फल हम करते हैं। आज आप इस बात को कहें प्रभु, हर एक वो योजना जो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए बनाई जा रही है प्रभु यीशु के नाम से उसे हम निष्फल करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर। हर एक वो वेपन इसी वक्त पावरलेस हो यीशु के नाम से प्रभु, उसमें कोई भी सामर्थ नहीं है। सामर्थ है प्रभु तेरे वचन में, तेरे नाम में, और उसी नाम को, उसी वचन को लेकर प्रभु आज हम उन सारे वेपन्स को, उन सारे हथियारों को निष्फल करते इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर, हर एक वो थॉट भी प्रभु जी जो इनके प्रभु जी स्पिरिचुअल लाइफ को हानि पहुंचा रहा है प्रभु, इनका स्वभाव में प्रभु जो गुस्सा और प्रभु जी गलत बातें हैं, नेगेटिविटी है, जो इनके प्रभु जी चाल चलन को, इनके व्यवहार को खराब कर रहा है, हर एक इस थॉट को भी जो वेपन के यूज में इस्तेमाल हो रहा है, इसी वक्त प्रभु हम उसे निष्फल करते हैं। खुदावन, इनके थॉट्स में प्रभु, इनके विचारों में, इनके स्वभाव में, इनके चाल चलन में प्रभु तेरी पॉजिटिविटी, तेरा वचन का प्रकाशन और वचन की बातें, वो प्रेम, वो नम्रता, दूसरों को माफ करना, दूसरे की भलाई समझना, हाँ प्रभु ये सारी बातें प्रभु तेरे लोगों के जीवन में फलवंत और सफल हो। मैं प्रार्थना करती हूँ, बहुत से काम ऐसे हैं जो काफी लंबे समय से इन भाई बहनों के जीवन में प्रभु असफलता ही देख रहे हैं प्रभु जी, अपने कामों में, अपने बिजनेस में, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में असफलता को देख रहे हैं। यीशु के नाम से असफलताएं इनके कामों से, इनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से निकल कर चली जाए। जो मेहनत, जो परिश्रम, जो भी एफर्ट प्रभु ये लगा रहे हैं, वो सफलता को अपने जीवन में प्राप्त कर सके प्रभु। जब ये मेहनत कर रहे हैं प्रभु जी ऊंचे पदों के लिए, प्रमोशन के लिए, खुदावन होने दीजिए प्रमोशन तेरे बेटे और बेटियों को मिले। आप उनके मेहनत को जानते हैं परमेश्वर। ट्रांसफर के लिए प्लान कर रहे हैं प्रभु जी, जब लोग प्रभु इनके ट्रांसफर होने से रोक रहे हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो योजना निष्फल होने पाए पिता। प्यारे प्रभु, मैं दुआ करती हूँ प्रभु, आज प्रभु जो रिलेशनशिप खराब है प्रभु जी, जिन हस्बैंड वाइफ, माता पिता और बच्चों के बीच में, सास बहू के बीच में प्रभु बहुत से रिश्ते खराब हो रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से, वो गलत थॉट जो प्रभु हथियार के रूप में प्रभु दुष्ट इस्तेमाल करता है कि तेरे लोगों का जीवन, उनके रिलेशन खराब हो, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु वो हर एक थॉट इसी वक्त हम यीशु के नाम से नष्ट करते हैं। फादर, मैं प्रार्थना करती हूँ डिप्रेशन, एडिक्शन,
अकेलापन, हर प्रकार की नेगेटिविटी इसी वक्त इन भाई बहनों से, बच्चों से, नौजवानों को छोड़कर जाए यीशु के नाम से। यदि आज आप बीमार हैं तो बीमारी की जगह पर, दर्द की जगह पर हाथ रखें। यदि आपको हार्ट प्रॉब्लम है तो अपने हार्ट की जगह पर हाथ रखें। प्यारे परमेश्वर प्रभु, हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट में ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल इसी वक्त दूर हो यीशु के नाम से। हम इनके हार्ट को प्रॉपर काम करने की आज्ञा देते हैं, इनके लंग्स को प्रॉपर काम करने की आज्ञा देते हैं। जिन्हें अस्थमा है, सांस लेने में दिक्कत है, यीशु के नाम से अस्थमा की बीमारी, लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम इसी वक्त निकल कर चली जाए। परमेश्वर प्रभु, इनके लिवर में जो प्रॉब्लम है, लिवर में सूजन है या फिर फैटी लिवर बताया गया है प्रभु, या फिर परमेश्वर कोई भी ऐसी समस्या जो लिवर से रिलेटेड है, इसी वक्त प्रभु इनका लिवर को हम प्रभु यीशु के नाम से चंगा होने की आज्ञा देते हैं। प्रभु, यदि लिवर में कोई भी प्रॉब्लम बताई गई है, प्रभु यीशु के नाम से इनकी रिपोर्ट्स बदल जाएं और खुदावंद यीशु के नाम से इनका लिवर रिकवर हो यीशु के नाम से। इनकी किडनीज जो प्रॉपर काम नहीं कर रही है, किडनी प्रॉपर काम करो, हम आज्ञा देते हैं। स्टमक प्रॉपर काम करो। जो किडनी स्टोन है, गॉल ब्लैडर स्टोन है, इसी वक्त यीशु के नाम से हम तुम्हें डिसॉल्व होने की आज्ञा देते हैं। रसोलियों को यीशु के नाम से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। अर्थराइटिस की प्रॉब्लम प्रभु, जो गठिया के रोग है, इसी वक्त यीशु के नाम से चले जाएं। प्रभु, जिन्हें चलने फिरने में प्रॉब्लम है, घुटनों में प्रॉब्लम है, पिता यीशु के नाम से इसी वक्त हमने इनके घुटनों को चंगा होने की आज्ञा देते हैं। प्रभु, इनके रीढ़ की हड्डी में जो गैप आ गया, प्रभु यीशु इस गैप को आप भरें परमेश्वर पिता। कोई भी बॉडी ऑर्गन है जो प्रॉपर तरीके से नहीं बना है, यीशु के नाम से प्रभु हम उसे प्रॉपर बनने की आज्ञा देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु, जिनके गर्दन में प्रॉब्लम है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, माइग्रेन का प्रॉब्लम है, इसी वक्त ये चला जाए इन द नेम ऑफ जीसस। बहरापन, अंधापन, गूंगापन, लंगड़ापन यीशु के नाम से इनके शरीर को छोड़कर जाओ प्रभु। ये इस समय प्रभु उस सामर्थ को, प्रभु चंगाई को अभी अपने शरीर में महसूस कर सके और ये अपने आप को चेक करने पाए कि प्रभु तूने इनके शरीर में कार्य किया है। तूने कहा है, निश्चय मैंने तेरे रोगों को सह लिया और तेरे दुखों को उठा लिया। धन्यवाद पिता। इस वचन के अनुसार एक एक व्यक्ति जो बीमार है, बच्चे, बुजुर्ग और जितने भी लोग प्रभु बीमारी में है, वेंटिलेटर, आईसीयू में है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, परंतु आप डॉक्टरों के डॉक्टर हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने वेंटिलेटर में पड़े हुए व्यक्ति को, आईसीयू में पड़े हुए व्यक्ति को आपने जीवन दिया परमेश्वर, उनके शरीरों को रिकवर किया और प्रभु इनका शरीर प्रभु तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो। थैंक यू फादर। आज रात में अच्छी नींद से सुलाए, जिन्हें प्रभु एंजाइटी है, प्रभु पैनिक अटैक है पिता, बुरे सपने आते हैं पिता, मृत्यु के विचार आते हैं प्रभु जी, खुदावन यीशु के नाम से इसी वक्त ये समस्या चली जाए। प्रभु जी ने व्यभिचार का विचार आता है प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु जी ये अभिलाषा, ये व्यभिचार का विचार इसी वक्त, इस थॉट को हम यीशु के नाम से नष्ट करते हैं पिता। प्रभु धन्यवाद, आपने प्रभु अपने लोगों को फ्री किया। आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं, कल का दिन तेरे साथ में देखकर आज के दिन से बढ़कर महिमा कल के दिन में करने पाए पिता। थैंक यू फादर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, इन भाई बहनों को, इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट को, हर एक उस जन को पिता जो तुझसे प्रभु उम्मीद और आशा तुझ पर लगाए है प्रभु। धन्यवाद, हर एक की उम्मीद और आशा को आप पूरा करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जो सेवकाई करते हैं, आपके राज्य में बोते, आपके राज्य को बढ़ाते हैं। ये वो लोग हैं जो आपके राज्य को बढ़ाने के लिए प्रभु तैयार हैं। प्रभु धन्यवाद, इस्तेमाल करें। आज वो कर्ज से, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनकी लाइफ से चली जाए। थैंक यू फादर, आपने हमारी प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।